हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये हमें बिल्कुल क्या दोस्तों न्यू बुक है। न्यू किताब ये हो गई हमारा। इसमें से अंग्रेजी हमें क्लास 8 के लिए जारी किया गया है। इसमें से अभी हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। देखेंगे हम सब लेसन लेसन नंबर। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं लेसन नंबर 13, जिसका नाम दिया है कि भर्च्यू पे। ये जो दिया गया लेसन, इसकी हम लोग सर कंप्लीट सॉल्यूशन देखे जाएंगे इस वीडियो में। चलिए। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल आपके लिए कंप्लीट पीडीएफ ही बना लिया हूँ। ठीक है, लेसन नंबर 13 है। इसका नाम भर्ट्यूस पे, जिसका मतलब पुण्य भुगतान करना। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि द सन ऑफ माद्री इज, यानी कहा है दोस्तों कि माद्री का पुत्र कौन था। यहाँ ऑप्शन दिया है कि नकुल भीम या फिर युधिष्ठिर और अर्जुन। तो ये हो जाए दोस्तों में नकुल था, किसका, माद्री का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 2, ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये बिल्कुल न्यू बुक है। न्यू बुक का ही पीडीएफ बनाया हूँ। यहाँ पर आसानी से आप नोट कर सकते हैं। हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड, यानी इसमें कहा है कि जंगल की आत्मा कौन थी। जंगल की आत्मा ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन यानी यच, श्री कृष्णा, अर्जुन या फिर यहाँ पर कहा है कि असुदेवा। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा कौन था, अच्छे जंगल का आत्मा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वे टू वेल हैप्पी, यानी इसमें कहा गया है कि आपके अनुसार खुश रहने का तरीका क्या है। ऑप्शन है कि टू बी काइंड मतलब वर्ड, टू बी काइंड मतलब दयालु होना। टू हा यानी टू टेक टेंस यानी कि तनाव लेना। टू हार्म अदर मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कि टू बी काइंड, मतलब दयालु होना सबसे क्या है, हमेशा खुश रहने की एक तरीका है। पास्ट फॉर्म ऑफ ग्रो, ग्रो का पास्ट फॉर्म क्या हुआ, गिरी। सी नंबर अपोजिट ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका अपोजिट हो जाएगा हमारे दोस्तों इनमी। इनमी का मतलब होता है दुश्मन, क्या होता है, दुश्मन। चलिए। अब कहा है दोस्तों, यहाँ पर आखिरकार कहा गया कि युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ कुंती। युधिष्ठिर जो था दोस्तों वो क्या था, कुंती का पुत्र। यहाँ पर आपको भरना है एंगर, एज ऑफ मैन, वोरेस्ट इनमी ऑफ मैन, यानी कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, एंगर का मतलब होता है दोस्तों गुस्सा, क्रोध। अब आगे कहा है कि देखिए, अब यहाँ पर आगे का है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीक। ये जो स्पीक दिया गया है इसका पास्ट पार्टिकल क्या होगा, भूत का। चलिए। अब आगे का है कि द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीक। ये जो स्पीक दिया इसका पार्टिसिपल क्या होगा, स्पीक का स्पोकन। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेटर, यहाँ पर आपको क्या होना है, बेटर। बेस्ट का होता है बेटर। फीलिंग ए नीड टू ड्रिंक वाटर इज कोल्ड, यहाँ पर आपको क्या होना है दोस्तों, यहाँ पर आप सबको भर लेना है पोलीडिपिसिया, पोलीडिपिसिया। ठीक है, यानी इसमें कहा गया हमसे कि पानी पीने की जरूरत महसूस होने को हम लोग कहते हैं पोलीडिपिसिया कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यच, जैसा कि यहाँ पे कहा है हाउ मेनी क्वेश्चन डिड डिड यच यच आस्क युधिष्ठिर, यानी दोस्तों कहा गया इसमें कि यच ने कितने प्रश्न पूछे, किससे, तो युधिष्ठिर से। तो 8 यानी 8 क्वेश्चन। आगे देखते हैं हाउ वाज नकुल मदर, यानी नकुल के जो माता जी हैं वो कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा मातृ था। कौन है, मातृ। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मॉडल केन, यानी इसमें कहा गया है हमसे कि निम्नलिखित वाक्य में
केन का उपयोग करके दोबारा लिखें। जो केन जो शब्द दिया ना इसका लिख करके। तो आई रन फास्ट मतलब मेरी दौड़ तेज है। बस यही आपको लिखना था। अब ये राइट वन वर्ड फॉर, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दिया, ए वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इज इट इज नॉट वांटेड। यानी इसमें कहा गया है कि एक जंगली पौधे वहां उग रहा जहां उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? उसके लिए एक शब्द कहलाता है वेड, यानी जिसको हम कहते हैं खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है हु सेड दिस, यानी किसने कहा? हु सेड दिस, किसने कहा? स्टॉप यानी रुको, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू द हैव ओवेड लॉ ऑफ दिस पोल, यानी कहा है कि जब तक तुम इस तालाब के नियमों का पालन ना कर लो तब तक पानी मत पीना। यह बात किसने कहा था? ये अच्छे जो था दोस्तों वो स्पिरिट ऑफ वुड सेड दिस, यानी जंगल की आत्मा यक्ष ने यह बात कही। जंगल की आत्मा किससे कहा जाता है? यक्ष को। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अब कहा है कि राइट द नेम ऑफ 5 पांडव। ये जो पांडव जो टोटल 5 थे, तो उनका आपको क्या करना है? नेम लिखना है सभी। तो आप लिखिएगा नकुल हो गया, भीम हो गया, युधिष्ठिर हो गया, अर्जुन हो गया, सहदेव हो गया। What would you have done if you were in place of नकुल? नकुल यानी इसमें कहा गया है हमसे कि यदि आप नकुल की जगह होते तो क्या करते? आंसर इफ, यानी यदि। इफ का मतलब होता है दोस्तों यदि। जहां भी इफ देखिएगा उसका मतलब होता है यदि। If we are in Nakul place, I would try to answer all question of the अच्छ correctly। यानी यदि नकुल के स्थान पर मैं अच्छ के सभी यदि नकुल के स्थान पर मैं होता तो यक्ष के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने का प्रयास करता। मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स। यहाँ पर देखिए कुछ हमारा वर्ड दिया है, इसको क्या करना है? इस सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो कैन का हो जाएगा यू कैन सिंग, मे का होगा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर मतलब मैं अंदर आ सकता हूँ। अब यहाँ पर आपसे देखिए तो क्या है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें से कहा गया हमसे रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन केयरफुली एंड प्रिपेयर ए मैसेज रानी। यानी कि कहा गया है निम्नलिखित टेलीफोन वार्तालाप को ध्यान से पढ़ें और संदेश तैयार करें। देखिए यहाँ पर मतलब रानी जो थी दोस्तों वो किसी से बात किए थे, तो वो क्या बात की यहाँ पे बताया गया है, तो उसको पढ़ लीजिए एक बार। आखिरकार कहा है मीना मे आई टॉक टू रानी, यानी क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ? फादर सॉरी सी वाज गोन टू मार्केट में आई नाउ हु इज कॉलिंग, यानी इसमें कहा है कि वह बाजार गई, क्या मैं जान सकता हूँ कि कॉल मतलब क्या काम है? फिर मीना आई एम हर फ्रेंड मीना मतलब मैं उसकी दोस्त मीना हूँ। फादर ओके इज देयर में मैसेज फॉर हर, ठीक है क्या उसके लिए कोई संदेश है? मीना प्लीज टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक, कृपया उसे मेरी अंग्रेजी नोटबुक वापस करने के लिए कहें। फादर ओके आई विल कन्वे योर मैसेज, ठीक है मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। मीना धन्यवाद अंकल। तो इसी के आधार पर आपको आंसर बताना है। तो आंसर में आप सब लिख सकते हैं कि रीना शुड हैव रिटन मीना बुक ऑन टाइम व्हेन मीना नीडेड इट, यानी रीना को मीना की किताब समय पर लौटा देनी चाहती थी जब मीना को इनकी जरूरत थी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आपको इतना लिख लेना है। अब देखने जा रहे हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक यहाँ पर पैसेज दिया है, पैसेज इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर नीचे कुछ प्रश्न है, उसका मैं सिर्फ दोस्तों आपको आंसर बताता हूँ और आपको क्या करना है नोट कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर कहा है व्हाई डिड युधिष्ठिर वाइस नकुल टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, यानी इसमें कहा गया है कि युधिष्ठिर ने नकुल को पुनः जीवित करने की कामना क्यों की? आंसर युधिष्ठिर चूज नकुल द सन ऑफ माद्री, यानी युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल को चुना इसीलिए। हु वाज अच्छ, ये जो अच्छ जो था दोस्तों आखिर वह कौन था? कौन? आंसर अच्छ वाज धर्मा द गॉड ऑफ जस्टिस, यानी कहा गया है कि यक्ष
धर्म न्याय के देवता थे। किसके? धर्म न्याय के। आगे कहा है कि हाउ डिड द पांडव कम बैक टू लाइफ, यानी कहा है दोस्तों कि पांडव पुनः जीवित कैसे हुए पांडव। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि यच sprinkled some drop of water on the dead body of the four brothers and they come back to life, यानी यक्ष ने चारों भाइयों के शवों पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की और वे जीवित हो उठे। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द नाउन ऑफ फ्रॉम ऑफ जस्ट, ये जो जस्ट जो दिया गया इसमें से कहा गया है कि जीवित शब्द, सॉरी, न्याय का संज्ञा शब्द क्या है। ये जो जस्ट का मतलब दोस्तों न्याय, जस्ट का मतलब न्याय, इसका संज्ञा हो जाएगा जस्टिस। जस्टिस। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एलिव, एलाइव, एलाइव का अपोजिट क्या होगा? डेड। क्या होता है? डेड। डेड का मतलब होता है मृत और एलाइव का मतलब होता है जीवित। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। मैंने सभी क्वेश्चन एक एक करके आपको बता दिया हूँ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें और आपको कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स।